देखिए कई फ़ोनों के अंदर सिम कार्ड सॉल्यूशन अलग अलग टाइप से देखने को मिलेगा, क्योंकि पहले के फ़ोनों में एक तो आया करती थी सिम ड्राइवर आईसी, क्रिस्टल ग्लास ब्लैक बॉडी की होया करती थी। सिम ड्राइवर आईसी और सिम डायोड पहले इस टाइप से आया करते थे, जो कि सिम ड्राइवर आईसी हमेशा सिर्फ नोकिया के फ़ोनों में होती थी। नोकिया के अलावा बाकी फ़ोनों के अंदर एक 5 पिन डायोड दिया जाता था, जिससे सिम की सप्लाई डायोड से होती हुई सीपीयू और पावर आईसी में जाती है। सिम कार्ड में हमेशा 6 पिन रहेंगी। इसकी जो टिप्स रहती हैं, सभी टिप्सों में से सबसे पहले ग्राउंड को देख लेंगे हम। एक टिप्स रहेगी इसमें ग्राउंड यानी कि नेगेटिव। ग्राउंड के जस्ट बराबर में जो टिप्स आएगी उसे बोला जाता है एनसी यानी कि नॉट कनेक्टेड। ठीक, इसके जस्ट बराबर में जो पिन आती है उस सप्लाई पिन का नाम होता है डेटा। सप्लाई पिन डेटा के ठीक सामने जो पिन आएगी उसका नाम होता है क्लॉक, और क्लॉक के बराबर में रीसेट, और रीसेट के जस्ट बराबर में ये कह लीजिए ग्राउंड के ठीक सामने वाली साइड पे जो पिन आएगी वो होती है वी सिम या वी रेज। ये जो वी सिम होती है या वी रेज, ये पावर आईसी की सप्लाई होती है हमारी, जिसपे 1.8 वोल्टेज आता है। ठीक, इसके अलावा जो बाकी की 3 सप्लाई पिन बची यानी कि डेटा, क्लॉक और रीसेट, ये तीनों जो सप्लाई आती है हमारी सीपीयू आईसी से सप्लाई आती है। पहले के फ़ोनों में तो कंपोनेंट्स वगैरह दिए भी जाते थे। अब के बहुत से मॉडल्स ऐसे हैं जिनके अंदर आपको इसके कंपोनेंट्स या ये कह दीजिए कि डायोड या सिम ड्राइवर आईसी ये तो मिलेंगे ही नहीं। इनकी जगह पे जितने भी सेट आते हैं सब में ज़्यादातर तो डायरेक्ट ट्रैक सीपीयू से दिए जाते हैं इनके, और वी सिम के लिए कोई एक एनपीसी या कोई एक डायोड सिम कनेक्टर के पास में ही लगा मिलेगा। कुछ सेटों में आजकल के सेट में सिम कनेक्टर के पास में आपको एक एनपीसी और एक रेसिस्टेंस या एक डायोड, एक रेसिस्टेंस या एक डायोड के साथ में कॉइल, या तो रेसिस्टेंस मिलेगी यानी कि सीरीज कंपोनेंट मिलेगा एक, और एक इसके साथ में पैरेलल कंपोनेंट मिलेगा हर एक पिन का। जो हमारी 3 पिन है डेटा, क्लॉक, रीसेट, इनके लिए सप्लाई में हमारे को एक सीरीज में रेसिस्टर कॉइल में से कुछ भी मिल सकता है, और पैरेलल में एनपीसी और डायोड में से कोई भी एक मिल सकता है। ठीक, सिम कनेक्टर के पास ही हमारे को इसके कंपोनेंट्स देखने को मिलेंगे। इसके कंपोनेंट्स में आपको सबसे पहले देखना यह है कि सिम काम नहीं कर रही है तो क्या क्या करेगा। तो जर्नल चेकिंग से स्टार्टिंग हुई है हमारी। जर्नल चेकिंग में होती है कि सबसे पहले तो फ़ोन का IMEI नंबर चेक करें। इसमें भी IMEI नंबर इसलिए क्योंकि अगर फ़ोन का IMEI नंबर इनवैलिड हो रखा होगा तो जैसे ही हम सिम लगाएंगे फ़ोन में तो वहाँ पे इनवैलिड सिम लिखा आएगा। ये प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर से आएगा। IMEI नंबर नहीं होगा तो भी सिम डिटेक्ट नहीं करेगी। ठीक, इसके बाद जब हम सॉफ्टवेयर चेक कर लेंगे तो हार्डवेयर की बारी आएगी। हार्डवेयर में जर्नल चेकिंग क्या होती है कि सबसे पहले सिम बदल कर चेक करें। ठीक, सिम बदलने के लिए भी अगर आप कस्टमर के फ़ोन को रिपेयर कर रहे हैं तो कस्टमर की ही सिम डालें, जो उसकी चालू सिम होगी दूसरे फ़ोन में, जिसमें आप चेक कर सकें कि हाँ इसमें चालू है सिम, वही सिम उसकी लेकर के तब फ़ोन में चेक करें। काम नहीं करती है, ठीक है, सिम कनेक्टर की जहाँ पे सिम लगाई जाती है हमारे फ़ोनों में, ये है सिम ट्रे जहाँ पे सिम लगती है। इसकी सभी पिनों पे कार्बन की प्रॉब्लम चेक करें कि किसी भी पिन पे कार्बन तो नहीं आया हुआ है।
क्योंकि अक्सर क्या होता है फ़ोन में थोड़ा बहुत पानी जाता है, पानी जाने के कारण सिम ट्रे पे जल्दी इफेक्ट हो जाता है, अक्सर इस पे कार्बन आ जाता है। कई बार होता है जो पुरानी सिम रहती है उस पे कार्बन आने की वजह से वो सिम ट्रे की पिनों पर भी कार्बन ले आती है। तो जब आप नई सिम भी लगाओगे तो कार्बन ऑलरेडी पहले ही जब पिन पे आ चुका है तो नई सिम भी काम नहीं करती। तो पहले इसे पेट्रोल से वॉश कर लेंगे और सभी पिनों का लेबल, यानी कि सब एक ही हाइट पे है या कोई सी पिन ज़्यादा दबी हुई है या एक पिन ज़्यादा उठी हुई है बाकी सब दबी हुई है, तो लेवल जो है सबका इक्वल करें। ठीक है ना, सबका लेवल इक्वल करना है, ये नहीं कि कोई पिन ज़्यादा ऊपर उठ रही हो और कोई पिन ज़्यादा नीचे जा रही है, सबका इक्वल लेवल होना चाहिए। फिर सिम लगा करके चेक करेंगे, प्रॉब्लम अधिकतर सॉल्व हो जाती है। फिर भी नहीं सॉल्व होती तो इन सभी सप्लाई टिप्सों पर वैल्यू चेक करेंगे जिन पे बताया है हमने। तो क्लॉक, रीसेट, डेटा, वीसिम, इन चारों पे आपको वैल्यू चेक करनी है। अगर वैल्यू ना मिले तो हो सकता है किसी एक पिन पे वैल्यू नहीं मिलेगी या ज्यादा से ज्यादा 2 पे नहीं मिलेगी, सभी पे ना मिले ऐसा तो हो ही नहीं सकता, है ना। सभी पे ना मिलने का कारण क्या हो सकता है कि कोई और फोन, ये फोन कहीं और रिपेयर होने गया हो और तब उसके कंपोनेंट सारे हटा दिए हो, और ऐसा कोई नहीं करता। कभी अगर होगा भी तो एक आध पिन उखड़ जाने से, कभी कभार क्या होता है सिम ट्रे चेंज कर दी कि इजेक्टर से सिम ट्रे लगाई थी और फिर लगाने के बाद जो है सिम बाहर निकली नहीं ठीक से और उसके साथ साथ पिने भी उखड़ गई, तो सिम ट्रे चेंज करनी पड़ती है। सिम ट्रे चेंज करने के दौरान क्या है कि ठीक से हीट ना हो पाने के कारण एक आधा प्रिंट उखड़ गया, तो उस दौरान ऐसी सप्लाई देखने को मिल सकती है, अदरवाइज ज्यादातर सिम के ट्रैक ओके ही मिलते हैं। फिर भी अगर कभी ऐसा मिल जाए तो चेकिंग आपको यही करनी है कि कौन सी पिन की सप्लाई नहीं आ रही है। सिमों के नाम याद रखोगे, पिनों पर जिस हिसाब से यहाँ पे डायग्राम में बताया गया है आपको कि ग्राउंड के ठीक सामने वी सिम, ठीक एनसी के ठीक बराबर में ग्राउंड डेटा रहेगा। ये तो 4 पिनें कंफर्म हो जाएंगे हमारे को ग्राउंड की वजह से, ठीक है ना। अब बची सिर्फ 2, तो रीसेट और क्लॉक याद रखना है कि वी सिम के बराबर में रीसेट आएगा, लास्ट में क्लॉक बचे, ठीक है। या तो ऐसे रख लो वी सिम, रीसेट, क्लॉक, डेटा, एनसी और ग्राउंड, या फिर ग्राउंड, वी सिम, रीसेट, क्लॉक, डेटा, एनसी, ऐसे चेक करना, ठीक है ना। अगर ग्राउंड ही ना मिले तो ग्राउंड पे तो जंपर लगाना पड़ेगा। ग्राउंड कैसे पता चलेगा कौन सा है? फोन में बैटरी लगा करके 2 स्लॉट है, एक स्लॉट में सिम डाल करके कॉलिंग करें, अगर कॉलिंग नहीं हो रही है तो नेटवर्क को मैनुअली सर्च करें, सिम को एक्टिव करना, यानी सिम चालू होनी चाहिए, तभी जाकर के इस पिन पे वोल्टेज मिल जाएगा। जिस पिन पे वोल्टेज मिल रहा है वही पिन हमारी वी सिम, और वी सिम के ठीक अपोजिट सामने जो पिन आ रही होगी, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो ये वी सिम है, ठीक, इसके ठीक अपोजिट साइड ये रही वी सिम। ये सिर्फ तभी एक्टिव होएगी जब आप फोन में सिम लगाए हुए होंगे और उसको एक्टिव भी कर रखा होगा। तो वी सिम पे यहाँ पर वोल्टेज चेक करना है, 1.8 वोल्टेज आ रहा होगा, ठीक इसके सामने जो पिन होनी चाहिए वो बीप करनी चाहिए ग्राउंड से, ठीक है ना। तो ग्राउंड से टेस्टिंग कर रहे थे हम, तो यहाँ से ग्राउंड से चेक कर लेंगे, इसकी जाली पे ही रख करके यहाँ से बीप आनी चाहिए इस पिन पे। अगर बीप नहीं मिलती है तो आपको ग्राउंड से जंपर लगाना है, ग्राउंड, बिल्कुल, ठीक है। इस पिन का काम ओके हो गया। अब बची बाकी की 3 पिन है हमारी, रीसेट, क्लॉक और डेटा। अब प्रिंट देखना है कि कौन सा प्रिंट उखड़ा हुआ है, रीसेट का उखड़ा हुआ है या क्लॉक का या डेटा का, तीनों में से कोई एक ही प्रिंट हटा हुआ होगा, ठीक है। सपोज दैट मेरा ये वाला पिन उखड़ गया तो बचे अब सिर्फ 2। मैंने चेक करा इन 2 से बीप मिल रही है यहाँ लगे हुए 6 पिन रेगुलेटर पे, तो बीप मिली। ग्राउंड से चेक करने पर इस पिन पे, ये पिन में से 6 में से एक पिन तो हो गई अलग क्योंकि ये है रीसेट की। ग्रीन से मतलब क्लॉक से चेक करना है
तो इस पे चेकिंग करी पूरी की पूरी सभी पिनों पे 6 पर से एक पे इस पे बीप मिल गई, तो क्लॉक भी अलग, तो ये 2 पिनें अलग हो गई। जब आप इन 3 बाकी की 4 पिनों को चेक करोगे ग्राउंड से, तो 4 पिनों पे एक पे बीप भी मिलेगी क्योंकि 3 ब्लैंक छोड़ी हुई थी यहाँ। हो सकता है एक नॉट कनेक्टेड मिले, या हो सकता है बाकी की बची चारों पिनों पर ही वैल्यू मिले। इस तरीके से यहाँ पर मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको। ये वाली हमारी वीसिम है, ये वाली हमारी क्लॉक है, यहाँ पर हमारा 6 पिन का रेगुलेटर लगा हुआ है। छोड़ दिया डेटा। समझाना मैं ये चाह रहा था कि हमने पिन से चेक करा, रेड प्रॉप इस पिन पे लगानी है, ब्लैक प्रॉप से 1 बाय 1 सभी पिनों पे चेक करना है। यहाँ से मेरे को रीसेट से मिल गया, यहाँ पर बीप साउंड आ गया। तो अब ये पिन मेरे टेस्टिंग के लिए नहीं बची, इसे मैं हटा दूंगा। बची कितनी रेगुलेटर में? 5 पिन। मैंने इस पिन पे चेक करा, यहाँ से बीप आ गई यहाँ पर, तो अब मेरे लिए ये भी हट गई। अब बची 4 पिन, क्योंकि मेरी इस पे वैल्यू नहीं मिल रही क्योंकि मैंने यहाँ पे ट्रैक ओपन कर रखा है। ठीक है ना, यही मैं समझाना चाह रहा हूँ। अगर कोई सा भी एक ट्रैक उखड़ गया तब क्या करना? तो पास में लगे कंपोनेंटों से बाकियों की जिन पे वैल्यू आ रही थी उनके कनेक्शन दूर करो कि हाँ ये वाले हैं जो ओके में है। अब जो बचेंगे वहां उन्हों से टेस्टिंग करेंगे। अब क्या करूंगा मैं, एक जंपर लिया मैंने इस पिन से, ग्राउंड से चेकिंग करी, यहाँ पे वैल्यू आ रही, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू आ रही, मैंने जंपर लेकर के कोशिश करी कि क्या पता डेटा का यही हो, विदाउट बॉर्नियो अंदाजे अनुसार काम करना है। यहाँ पे चेक करा, सिम लगाई, ऑन करा, कॉल करके देखा, सिम ही नहीं आई। चलो कोई नहीं, यानी कि ये जो जंपर लगाया था गलत लगा, यहाँ से हटा देंगे। ग्राउंड से यहाँ पे चेकिंग करेंगे, यहाँ मिल रही है बीप, यहाँ तो वैसे भी नहीं लगाना, यहाँ पे वैल्यू मिल रही है तो ये जंपर मैं यहाँ कनेक्ट कर दूंगा। फिर कॉल करके सिम लगा करके चेकिंग करेंगे, सिम नहीं आई तो ये पिन भी हट गई, ये भी हट गई, अब ये भी हट गई। अब बची कौन सी? सिंगल, एक ही बची। अब उसमें जंपर मार, अब ये तो है ही। सिम लगाओगे आ जाएगी। एक में वैल्यू एक में भी बात है क्या? किस पे? बोले कि एक पे भी बात। बता रहा हूँ कि अगर आप पे बॉर्नियो नहीं, यहाँ तो बॉर्नियो हैगा तो डायरेक्टली समझ में आ जाएगा कि सप्लाई कहाँ का जा रही है। आप ये मान लो कि आपके पास बॉर्नियो नहीं है, बॉर्नियो नहीं है हमारे पास, ठीक है, आप कोई फोन रिपेयर कर दो, ठीक है, अब इसके पास में कंपोनेंट भी लगे हुए हैं, ये तो सब समझ में आ रहा है कि बोर्ड पर अगर हम कहीं पे सिम देख रहे थे और सिम कनेक्टर के पास हमारे को इस टाइप के प्रिंट देखने को मिल रहे हैं कि एक प्रिंट उखड़ा हुआ है और वहां पे पास में कुछ कंपोनेंट लगे और एक रेगुलेटर लगा है। अब करना क्या है, सबसे पहले तो ग्राउंड से टेस्टिंग करें। ब्लैक वायर से यहाँ पे मैंने चेक करा तो बीप मिली, यहाँ कुछ नहीं मिला। यहाँ वैल्यू, यहाँ वैल्यू, यहाँ वैल्यू, यहाँ बीप मिली, यहाँ कुछ नहीं मिला। अब एक रह गया, जबकि आनी चाहिए 4 पे वैल्यू, एक पे कुछ नहीं और एक पे बीप, ये होना चाहिए था, जबकि यहाँ पे हो रहा है 3 पे वैल्यू।
अब एक प्रिंट जो उखड़ा हुआ है वो वैल्यू वाला है, ये हमें समझ में आ गया कि सप्लाई वाला उखड़ा हुआ है। अगर ये उखड़ता तो कोई दिक्कत नहीं, ग्राउंड से जंपर मार देते, बीप आ जाती। फिलहाल ये हैगा अपनी जगह पर एनसी वाला, क्योंकि ग्राउंड के बराबर है। ये उखड़ जाए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, नॉट कनेक्टेड ही तो है। चलो इसकी दिक्कत खत्म। अब इसके बाद डेटा वाला प्रिंट उखड़ा होता है। अब क्या करो, तो करना ये है सिर्फ पिनों से इस पे बीप चेक करेंगे। पहले इस पिन पे लगा के चेक करेंगे, ठीक है। यहाँ पर बीप आने लग गई, यहाँ से यहाँ की यहाँ बीप मिल गई, तो कंफर्मली ये हो गए हम कि हाँ जी ये इसी के कंपोनेंट लगा हुआ है। जो रेगुलेटर लगा है वो सिम कनेक्टर के लिए ही लगा हुआ है, क्योंकि इसकी एक पिन से बीप कर गया। अगर इससे कोई भी पिन बीप नहीं करती तो ये हमारे काम कर देता है। उसमें कौन सा वायर रखेंगे? उसमें कोई सी भी रखो, कोई सी भी। बीप बोल रहा हूँ ना, तो बीप के लिए तो कोई सी भी वायर रख सकते हो। OTG एक सप्लाई पिन डैमेज है, उखड़ गई है, टूट गई, जो भी, ठीक। तो एक पिन डैमेज हो रखी है। अब हमें चेक करना है कि ये जो 5 पिन बची हुई हैं ये कौन कौन सी हैं। कोई सी ऐसी है कि जिसके उखड़ जाने से हमें कोई टेंशन है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ तो बीप मिलनी चाहिए थी, हमने पहले ही बता दिया, एक पे बीप आनी चाहिए। तो हमने ग्राउंड से टेस्ट करा था, इस पे बीप मिल रही है, इस पे कुछ नहीं, इस पे वैल्यू वैल्यू वैल्यू, यहाँ पे तो प्रिंट ही नहीं, यानी कि एक वैल्यू कम हो गई। दरअसल है क्या, 4 पे वैल्यू, एक पे बीप, एक पे कुछ भी नहीं। अब हमने इस मेथड को भी अगर अप्लाई करते हैं तो 3 पे वैल्यू है, एक पे बीप आ रही है, एक पे कुछ नहीं आ रहा, यानी कि एक वैल्यू वाली पिन कम है। अब वो हमें ढूंढनी है। हमने चेक करा इन वैल्यू वालियों से कि आसपास में इनकी सप्लाई किस चीज पे आ रही है, सिर्फ कंपोनेंटों पे है, या पास में लगा कोई डायोड है 5 पिन का, या पास में लगी कोई 6 पिन की रेगुलेटर है जिसपे ये चीजें आ सकती है। तो यहां से चेकिंग स्टार्ट करेंगे। सप्लाई पिन से यहाँ पे चेकिंग करी मैंने 1 बाय 1, ठीक है। 1 बाय 1 चेक करने पर मेरे को मिल गई इस पिन पर बीप, यहाँ रेड वायर, यहाँ ब्लैक वायर, या यहाँ रेड और वहां ब्लैक कर दो ना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बीप चेक करनी है, ठीक है। तो यहाँ तो मिल गई बीप, यानी कि इस पिन को अब मैं कर देता हूँ शॉर्ट लिस्ट। ये पिन अब मेरे काम में नहीं है क्योंकि इसकी सप्लाई ओके आ रही है। ये पिन है ओके। अब चेक करा इस वैल्यू वाली पिन को, इस वैल्यू वाली पिन को चेक करने के लिए बची 5 ही पिन। मैंने चेक करा इस पिन पे बीप आ रही थी, तो ये पिन शॉर्ट लिस्ट कर दी, ठीक है। अब ये जो बची मुझे पता चल गया भाई सामने तो ग्राउंड है, तो इसके सामने तो वोल्टेज वाली पिन है, इसका तो कंपोनेंट ही नहीं है इसमें, क्योंकि तो पावर आईसी की सप्लाई है, तो इसको तो चेक करना ही नहीं है हमें, क्योंकि ये तो पावर की है। अब बची यहाँ पर 4 पिन है। मैं क्या करूंगा, अंदाजे अनुसार चेक करने के लिए पहले ग्राउंड से इसी की 4 पिनों को चेक कर लूंगा। यहाँ चेक करा वैल्यू आ रही है, यहाँ चेक करा बीप आ रही है, यहाँ चेक करा वैल्यू है, यहाँ चेक करा वैल्यू, ठीक। या सब पे बीप भी कर दो, एक पे वैल्यू छोड़ दो, या सब पे ही वैल्यू कर दो, कुछ भी, क्योंकि यहाँ पे हमने विदाउट सिस्टेमेटिक ट्रैक चेकिंग कर रहे हैं, बिना बॉर्नियो के चेकिंग कर रहे हैं, तो अंदाजे अनुसार कुछ भी निकल के आ सकता है। इस मैंने चेक कर लिया, तो भाई बीप वाली पिन तो मुझे वैसे ही किसी काम की नहीं है, तो इसे शॉर्ट लिस्ट कर दिया। बची कितनी, 3, ठीक है। पहले मैंने यहाँ से जंपर लिया, नए सिम कनेक्टर की पिन पे लगा दिया, फोन चालू करा, सिम लगाई, नहीं आई, क्यों, क्योंकि ये सप्लाई पिन है ही नहीं उसकी, तो नहीं आई, ठीक है। जंपर हटा दिया यहाँ से, इस पिन को शॉर्ट लिस्ट कर दिया, बची कितनी, 2। ये जंपर लेकर के मैंने इस पे लगा दिया, नहीं आई, बची कितनी, क्या होगी या नहीं, होगी, लगाते ही आएगी सिम, चल जाएगा काम। जंपर वहीं का वहीं लगा छोड़ देंगे, सही से नहीं लगाया था तो सही से पैक कर देंगे कि जंपर टूटे नहीं, ग्लू लगा करके, यूवीए ग्लू लगा सकते हैं, डबल टेप से उसे फिक्स कर सकते हैं, सेलो टेप से उसे फिक्स कर सकते हैं, पेपर टेप से फिक्स कर सकते हैं,
कि ये डैमेज ना हो जाए बाद में, कहीं पता चला फ़ोन पैक करते करते जंपर टूट गया, सिर्फ चेक कर